नमस्कार। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके साथ ही 5 राज्यों का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जो आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 7 नवंबर और दूसरा चरण 17 नवंबर को चुनाव होगा, जबकि 3 दिसंबर को यहाँ पर 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो अनुमान सामने आ रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, और 5 राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 राज्यों के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कारण से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, कौन यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है? अगर बात की जाए 5 राज्यों में, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी है, जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। तो ऐसे में क्या इन राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जो 5 राज्यों के सबसे लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों में से 3 राज्य महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान माने जा रहे हैं। और ऐसे में यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है? और तेलंगाना को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में या कांग्रेस को 39% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को या 16%, बीआरएस को 38% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान वोट शेयर के अनुसार लगाया जा रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहां पर 48 से 60 सीटों पर कांग्रेस, बीआरएस 43 से 55 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा रही है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने यह तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। 119 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है, यानी बीजेपी यहां पर तीसरी पार्टी बन सकती है। लेकिन 5 से 11 सीट यानी कुछ सीटों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है और तेलंगाना में यह कांग्रेस सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन अन्य राज्यों पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सी वोटर के अनुमान से यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। मिजो नेशनल फ्रंट को यहां 31% वोट शेयर, कांग्रेस को 28%, यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को 27% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो 40 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 13 से 17 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस, 10 से 14 सीट, और यहाँ पर बात की जाए तो 9 से 13 सीट यहाँ पर जेडपीएम पार्टी को, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट जा सकती है। यानी मिजोरम में बात की जाए तो त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर कांटे की टक्कर के बीच किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भाई छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें आती हैं और जो अनुमान सी वोटर ने लगाया उस हिसाब से छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन की कुल 12 सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 46% वोट शेयर, बीजेपी को यहाँ 42% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 12 सीटों के लिए कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो क्या दोबारा कांग्रेस यहाँ वापसी करेगी? आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं? बीजेपी यहाँ 2 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर रीजन से 14 सीटें आती हैं, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उस हिसाब से उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस को 41% और बीजेपी को 47% वोट शेयर और इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो उत्तर रीजन से 14 सीटों में से कांग्रेस को 2 से 6 सीट की संभावना, बीजेपी 8 से 12 सीट पर, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। मध्य रीजन से 64 सीटें आती हैं और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को 40% वोट शेयर, बीजेपी को 43% वोट शेयर, इनके पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर सेंट्रल रीजन से 64 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। 34 से 38 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी यहाँ 26 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल, कांग्रेस को यहाँ 45% वोट शेयर जा रहा है, बीजेपी को 44%, अन्य पक्ष में 11% वोट शेयर के मामले में यहाँ
कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन कांटे के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी 39 से 45 सीटों पर अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 2018 के मुकाबले इस बार छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में यहां पर जीत हासिल कर सकती है। बहुमत का आंकड़ा यहां पर हासिल कर सकती है, जो 46 का आंकड़ा है, लेकिन उसके करीब भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर अब यहां पर बड़े बड़े उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री हो यहाँ पर वर्तमान में या राज्य मंत्री हो, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी को भी यहाँ बुधनी से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। लेकिन चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, फिलहाल यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस पर सी वोटर के आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर भी जारी हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश को लेकर जो नया ओपिनियन पोल है, इसके आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? चंबल रीजन से 34 सीटों पर आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले बन रहा है। कांग्रेस को 48% वोट शेयर, तो बीजेपी 39%, बीएसपी को 4%, अन्य पक्ष में 9% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से चंबल रीजन से 34 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 26 से 30 सीट, भारतीय जनता पार्टी केवल 4 से 8 सीट, और बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एरिया माना जाता है, और यहाँ पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पहले से भी यहाँ पर मजबूत रही है, इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भी आगे दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर महाकौशल से 42 सीटें की बात की जाए तो इस पर सी वोटर के आंकड़े कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीजेपी को यहाँ 44%, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की अगर बात की जाए तो महाकौशल रीजन से महामुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस को 21 से 25 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 17 से 21 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। वही बात की जाए तो मध्य रीजन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि भोपाल रीजन से 25 सीटों की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 42% वोट शेयर, बीजेपी को यहाँ 50%, बीएसपी में 1% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। भोपाल रीजन भी महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है। यहाँ 25 सीटों में से कांग्रेस को 3 से 7 सीट, बीजेपी को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी भोपाल रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यहाँ से 45 सीटें आती हैं, और यहाँ पर कांग्रेस को 44% वोट शेयर, बीजेपी को 49% वोट शेयर जा सकता है, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मालवा रीजन से 45 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस 10 से 14 सीट, बीजेपी 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है, निवाड़ रीजन भी यहाँ पर 28 सीटें आती हैं, और यहाँ पर कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीजेपी को भी 45% वोट, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किस तरह से बन सकता है। यहाँ पर कांग्रेस को 12 से 16 सीट, तो बीजेपी को यहाँ पर 12 से 16 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट। यानी निवाड़ रीजन पर सीधे तौर पर बेहद ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आखिर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है। वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर, 45% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 45% वोट शेयर, बीएसपी को 2% और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस 113 से लेकर 125 सीट, बीजेपी को या 104 से लेकर 116 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट। यानी महत्वपूर्ण होती हैं अन्य की 5 सीटें, लेकिन कांग्रेस यहां पर बहुमत के आंकड़े के पार जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कितना फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये जनता तय करेगी 17 नवंबर को। लेकिन चुनावी ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान का आंकड़ा भी बेहद ही चौंकाने वाला बन रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है।
तो जनता इस रिकॉर्ड को क्या बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं उन ऐलानों के दम पर कांग्रेस को वापसी करा पाएगी अशोक गहलोत? क्या यहाँ पर नई रणनीति के तहत कांग्रेस को फिर से राजस्थान में जीत दिला पाएंगे? इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान को लेकर सी वोटर का नया और ताजा सर्वे इस वक्त देखिए 17 सीट हड़ौती रीजन से आती हैं। या कांग्रेस को 44% वोट शेयर जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर यानी कि पक्ष में 3% वोट शेयर जा रहा है। यानी राजस्थान के हड़ौती रीजन पर या वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 1 से 5 सीट, बीजेपी को 12 से 16 सीट यानी एक तरफा जीत हड़ौती रीजन पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, यानी कि पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए शेखावटी रीजन से 21 सीटें आती हैं और वोट शेयर के मामले में कांग्रेस यहाँ 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट शेयर यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 10 से 14 सीट, बीजेपी को यहाँ पर 7 से 11 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी शेखावटी रीजन पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि राजस्थान को लेकर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को 37% वोट शेयर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर और इनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो मेवाड़ रीजन से 43 सीटों में से 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 35 से 39 सीट यानी एक तरफा जीत मेवाड़ रीजन में देखने को मिल रही है, यानी कि पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना। यानी राजस्थान में मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मेवाड़ के अलावा अगर बात की जाए डोडा रीजन से 58 सीटें आती हैं और यहाँ के वोट शेयर के मामले में सी वोटर का जो ओपिनियन पोल इसमें कांग्रेस 46% वोट शेयर तो भारतीय जनता पार्टी को भी 46% वोट शेयर यानी कि पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए कांग्रेस को 25 से 29 सीट, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 29 से 33 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 58 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से यह काटी की टक्कर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा राजस्थान के डोडा रीजन पर भी आगे दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, हार और जीत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार के आंकड़े बन रहे हैं। यहाँ कांग्रेस को या 42% वोट शेयर तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट शेयर जा रहा है, यानी कि पक्ष में 11% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहाँ पर मारवाड़ रीजन से 61 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें देखिए कांग्रेस 15 से 19 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 39 से यहाँ पर 43 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मारवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए फाइनल आंकड़ा राजस्थान को लेकर 200 सीटों पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस के लिए 42% वोट शेयर 200 सीटों के लिए जा सकता है। या भारतीय जनता पार्टी को 47% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए राजस्थान के लिए 59 से 69 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 सीट, अन्य के पक्ष में 206 सीट। और इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार में वापसी होती नजर आ रही है। जो जनता का हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला है वो एक बार फिर से बरकरार रह सकता है, क्योंकि 35 सालों के इतिहास में हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदल ली है। और इस बार भी 2018 के मुकाबले 2023 में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको बता दें कि 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से सामने आ रहे हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब भी कई राज्यों को लेकर यह उम्मीदवारों के सस्पेंस बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नामों पर यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े सामने आ रहे हैं, राजस्थान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ पर बड़ा उलटफेर तेलंगाना में करती नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, वही कांग्रेस मध्य प्रदेश पर भारी नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़े और क्या रणनीति मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 5 राज्यों में 4 राज्यों पर बड़े उलटफेर की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी 2018 के मुकाबले 2023 में 4 राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में जिस कहा से उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद दल बदल भी देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है 5 राज्यों में क्या यहाँ पर जीत का पंजा क्या भारतीय जनता पार्टी लगा पाएगी, या कांग्रेस यहाँ पर जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर के मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।